कहते हैं कि परमात्मा से आगे दूसरा रब डॉक्टर है। डॉक्टर दवाइयां नाल ही ठीक करता है, वो ये डिपार्टमेंट है। हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि टिकरी बॉर्डर से जो हम अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और जो कि सरकार कुछ कह रही है, कुछ सामाजिक तत्व कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्या लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं कि जो धार्मिक लोग भी हैं और कुछ संस्थाओं के थ्रू भी लोग हैं जो कि भी एक सेवा करना चाहते हैं। जो किसान यहाँ पे आए हुए हैं उसके बारे में हम इनसे ज़रूर बात करेंगे भी ये कहाँ से आए हुए हैं और इनका उद्देश्य क्या और किस संस्था से आए हुए हैं, क्योंकि ये मेडिकल सुविधा के नाम से इन्होंने अपना बैनर लगा रखा है भी ये किसानों को फ्री दवाइयाँ दे रही ताकि भाई किसान कोई भी किसी तरह कोई परेशानी होती है उनको जरूर ये समाधान कर सके। आइए जानते हैं इनसे भी इनके क्या विचार हैं और ये समाज सेवा के नाम से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इनसे ज़रूर जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कहाँ से आए हुए हो? मैं जी बठिंडा से, पंजाब। बठिंडा पंजाब से आए। सर थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा अच्छे से बात करें आपसे भी। आपकी कहाँ कौन सी संस्था और किन संस्था से आप आए हुए और आपका क्या उद्देश्य है उसके बारे में ज़रूर बताना। ये हमारी संस्था खालसा मिशन चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब बठिंडा की सोसाइटी है और आज हम दो जने, अर्शदीप जी भी हमारे साथ हैं और हम यहाँ पे मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो लेके आए हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ बुजुर्ग हैं हमारे जो बैठे हुए हैं, उनको कोई ना कोई दवाई की, एसिडिटी की, कोई पेन किलर की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आपकी क्या कॉस्ट है जो यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हैं लोग? यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, इसके लिए हम कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे। ये हमारी सोसाइटी की तरफ आप से इतनी दूर से आए हो और एक समाज सेवा के लिए आए हो, तो क्या अलग से कोई सुकून मिलता आपको इस चीज़ से? क्योंकि एक समाज सेवा होता है, किसी में जुनून होता है समाज सेवा करने का। देखो, पहली बात तो हम खुद किसान के बेटे हैं, तो पहला इमोशनल तो इसलिए जुड़ा हुआ है कि ये सब हमारे किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, तो उनके लिए भी हम आए हैं। और सेवा की बात अगर करें तो हम जब सोसाइटी चला रहे हैं तो ये सेवा भावना के लिए ही चला रहे हैं और सेवा भावना से ही चला रहे हैं, तो इसलिए है सर हम यहाँ आए हैं। इसमें देखा जाए तो दिल्ली के लोगों की और हरियाणा के लोगों की भी सेवा बहुत बड़ी है। जो पहले बोला जाता था कि पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ कोई फ़र्क नहीं है आपस में। आपने ये मुद्दा जरूर उठाया कि भी हरियाणा पंजाब के किसान है। जो हरियाणा सरकार ये कह रही है कि भाई हरियाणा के किसान नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान आए हुए हैं, तो उससे मेरे को एक बात याद आई कि भी जैसे आप कह रहे हो कि पंजाब के किसान भी हैं और हरियाणा के भी हैं और दिल्ली के भी आपने बात करी है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग ये कह रहे हैं कि भी ये पंजाब के किसान हैं? और साथ में ये भी जोड़ा जा रहा है कि कुछ ये कांग्रेसी समर्थक हैं, कुछ खालिस्तानी समर्थक भी बोला जाता है। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अच्छा न्यूज़ चैनल देखें अगर घर में बैठ के कोई देख रहा है। तो दूसरी बात है, यहाँ आके पता चलता है कि क्या फ़र्क है। दिल्ली के लोकल लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे पास भी ना लोकल स्टूडेंट्स के नंबर हैं, अगर कुछ दवाई कम ज़रूरत पड़ती है ना तो वो खुद दे के जाते हैं। हरियाणा के लोगों का अभी देखा, दूध, लस्सी, ये सारी सब्जी हरियाणा के किसानों से आ रही है। राजस्थान के किसान तक आए हुए हैं, यहाँ आके पता चलता है कोई फ़र्क ही नहीं है। कोई मर्जी बंदा कहीं भी खाना खा सकता है, किसी को कुछ नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है। जो कुछ न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि भाई खालिस्तानी समर्थक, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें एक किसान कह रहा है जो पंजाब से ही शायद हो, सरदार जी थे, उन्होंने कहा था कि भी हमने इंदिरा को ठोका, मतलब इस तरह की उन्होंने बात करी थी। उसके बारे में कुछ राजनेता लोग और कुछ सामाजिक लोग ये बातें उठा रहे हैं कि भी ये तो खालिस्तानी समर्थक आए हुए हैं जो इस तरह की बात करना चाहते हैं, उसके बारे में क्या विचार है? भाई साहब, हम डे 1 से हैं। ये कैमरा थोड़ा सा पीछे दिखा रहा है, ये आपको खालिस्तानी लगते हैं? पीछे दिखाओ जरा आप। ये सभी हरियाणा के किसान ही जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसान नहीं है। इसमें अगर जो बात ये बंदे कर रहे हैं कि खालिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है। हम डे 1 से यहाँ पे हैं, एक भी बंदा ऐसी बात करता नहीं देखा। और दूसरी बात, आप देखो यहाँ पे लड़कियाँ, स्टूडेंट्स लड़कियाँ, वो कितनी हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो यहाँ पे नहीं आते। सारी दुकानें खुली हैं, किसी को कोई डर नहीं है, सारे पेट्रोल पंप खुले हैं। इवन के हॉस्पिटल वालों ने भी बोला कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है नहाने धोने की, पानी की, आप कहीं भी आ सकते हो। और दूसरी बात, ये सब फेक है ना, ये सर मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए होता है। आप जैसे, आप भी यंग हो, आप जैसे दिल्ली में एजिटेशन हुआ जिसमें कन्हैया कुमार एक लीडर बन के निकला, उसको क्या इन्होंने किया कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंटों को इन्होंने आतंकवादियों का शो कर दिया। शाहीन बाग हुआ, ये वहाँ पे मुसलमानों को भी इन्होंने आतंकवादी शो कर दिया। तो जो पंजाबी हम यहाँ पे आए हुए हैं या और किसान आए हुए हैं, मूवमेंट तो ये किसानी का है, लेकिन अब मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए सरकार ये प्रोपोगंडा चलाती है। तो हम तो
देख नहीं रहा हमें यहाँ 4 दिनों से हम यहाँ पे हैं, हमें तो कोई खालिस्तानी नहीं दिख रहा। आप एक पढ़े लिखे समाज से आते हो हाँ जी। और एक अच्छे जानकार भी हो। चलो हमारा किसान तो मान लेते भी अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन आप तो अनपढ़ नहीं हो। सरकार ये कह रही है कि भी जो ये हम बिल लेके आए हैं किसानों के पक्ष में लेके आए ताकि किसानों की आमदनी 2 गुना हो, और किसान ये कह रहे हैं कि इससे हमारे को नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ी हमारे को कोसेगी, हमारे को गाली देगी। जो एक हरियाणवी भाषा में हम कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे को गाली देगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर ऐसा है, जो ये बिल हैं तीनों कानून जो आए हैं, आप तीनों को देखो, इसमें जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा है। 2 एकड़ 3 एकड़, जैसे आप लोग सबको पता ही है कि हमारा जो 60 to 70% जो किसान है वो 2 एकड़ से नीचे वाला है। किसी के 1.5 एकड़ है, किसी के 2.25 एकड़ है, किसी के 2.5 एकड़ है। 20 किले 30 किले 50 किले वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 से 15% है। अब किसान बिल लेके जो ये सरकार आई है, किसान स्टोर नहीं कर सकता। स्टोरेज कौन सा किसान करता है आप बताओ? और ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। हमारी ये गवर्नमेंट से मांग कह लो कि आप प्लीज़ इस बिल को वापस लो। बिल वापस लोगे तभी कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। ज़मीनें जाएंगी ना, अभी खेती नहीं करेंगे क्या करेंगे? आज सुबह मेरी यूपी में बात हुई है एक भाई से, वहाँ पे जो चावल बिक रहा है, चोना हम कहते हैं, तो वहाँ जो ये चावल बिक रहा है वो 1300 रुपये क्विंटल बिक रहा है, और हमारे पंजाब में क्या रेट है? 1900 रुपये। अब आप ये डिफरेंस देखो, वहाँ पे मंडीकरण नहीं है। बिहार में मंडीकरण खत्म हुए को 2006 में मंडीकरण खत्म हो गया था। आज वहाँ चावल की जो सरकार ये कह रही है मंडियाँ चलती रहेंगी, लेकिन मंडियों को हम बंद नहीं कर रहे हैं। मंडियों को देखो, मंडियों में पहले भी लूज पोल हैं, ये तो आप मानोगे ही मानोगे, लूज पोल मंडियों में है। आप उसको सुधारने की वजह आप क्या कर रहे हो? मंडीकरण ही खत्म कर दे रहे हो, ठीक है ना? आप मंडीकरण खत्म क्यों कर रहे हो? आप उसमें जो कमी है उसको दूर करो ना। आप किसानों से बात करो, इतनी जथेबंदियाँ। हम तो अभी ये सोचो कि हम अभी नए किसान हैं, हमारी भी ज़मीन हो सकता है ठेके पे दी हुआ हमने, हमें किसानी करते को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पे, ये खड़े हैं भाई साहब खड़े हैं, तो ये किसानी करते हुए बहुत टाइम हो गया इनको। आप इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? बिल आप एसी कमरे में बैठ के बिल बना दिया आपने। सरकार कह रही है हमने कुछ जत्थेबंदियों को बुलाया था, उसके बाद ही हमने कानून को पास किया है। मुझे तो नहीं लगता जी। यहाँ 31 जत्थेबंदियाँ हैं, हरियाणा की कितनी तकरीबन आप हर एक बॉर्डर पे चले जाओ, नियर अबाउट 100 जत्थेबंदियाँ होंगी किसान की। किसान यूनियन यहाँ खड़ी है। एक बंदा भी बोल दे, एक जत्थेबंदी भी ये बोल दे कि हाँ जी हमें बुलाया था या हमारी सलाह भी मांगी थी, एक भी कोई तो बोलेगा ना? नहीं है। ये देखो, हमें अगर कोई समाज बनाना है, अब कोई मीडिया के लिए कोई गवर्नमेंट लेके आएगी, तो जो मीडिया के हाउसेज हैं, आप मीडिया के जानकार हो, तो उनकी बातें तो सुनेगी ना। आपको ग्राउंड लेवल का पता है क्या तकलीफें होती है क्या नहीं होती है। मैं तो 3-4 दिन से ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, जो पे यहाँ पे किसान है बड़े अच्छे से रह रहे हैं, किसी को किसी तरह कोई परेशानी भी नहीं है, आराम से बैठे, किसी तरह किसी को कोई नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी बिल्डिंगें खुली भी पड़ी हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियों का मुझे तो नहीं लगा कि भी यहाँ पे कोई किसान परेशान कर रहा है किसी आम जनता को। जनता ये कह रही है कि भाई किसानों ने तो रोड बंद कर लिए, अगर किसानों को अपनी मांग ही माननी थी, मनवानी थी, तो कहीं पर भी जाके प्रदर्शन कर सकते थे एकांतवास में जाके। रोडों को बंद करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है? बिल्कुल, रोडों को बंद करने की क्यों नहीं जरूरत थी? देखो 3 महीने हो गए, आप तो हरियाणा से लोकल मीडिया, हम कह सकते हैं कि हम लोकल, आप हमारे में से ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने से पंजाब में धरना चल रहा है, हरियाणा में भी चला हुआ है। हरियाणा में जो चल रहा है, पिपली यूपी कांड में हुआ चल था, रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आंदोलन उग्र हुआ है, नहीं तो उससे पहले तो दर्दे प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन किसी भी मीडिया हाउस में उस चीज़ की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। हाँ, तो ये क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं दिखा रहे? आप देखो, कहना नहीं चाहिए, आपने कई बार सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड किया, उसने दुखद है, गलत है, नहीं होना चाहिए था। उसने सुसाइड क्यों किया वो बात की मैटर है। आप 2.5 से 3 महीने उसको चला रहे हो। कंगना रनावत का छज्जा तोड़ दिया। आजकल तो हम पंजाब में तो काफी बुरा चल रहा है, चले हुए हैं कि कोई सुशांत सिन्हा थोड़ी ना है कि जो किसानों, मतलब जो एक बंदा मर गया उसके ऊपर इतना हुल्ला मचा रही है, मीडिया मचा रही है। जो लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन के बारे में कोई किसी तरह की बात नहीं करना चाहता। किसानों के आंदोलन में नेशनल मीडिया नहीं बात करना चाहती। आप सारे पेज उठा के देखो, आप 3 महीने से पंजाब का फेसबुक उठा के देखो, आप किसी का भी, ये एजिटेशन की हर जगह फ़ोटो हैं, हर जगह वहाँ पे डिमांड प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। क्या आप ये प्रोटेस्ट वहीं ख़त्म कर सकते थे? आप मिलने चले जाते, आप लोग तो आए नहीं मिलने के लिए। अब यहाँ जब हुजूम इकट्ठा हो गया, क्योंकि देखो बातें मनवाने के 2 ही तरीके हम समझ सकते हैं। एक तो प्यार से, जो किसान 2 महीने से कर रहे थे, दूसरा हम
कुछ तो सरकार को बताए ना। इतना यहाँ पे इतना बंदा आया हुआ है, इतने इंसान आए हुए हैं, इतने किसान आए हुए हैं, ये किस लिए आए, ये बताना चाहते हैं। और आप अभी भी टाइम देखो, आज शाम को 4 बजे मीटिंग है, क्या होता है। जो सोशल मीडिया पे जो प्रचार किया जा रहा है उन लोगों को आप क्या कहना चाहो, क्योंकि आप भी एक सोशल मीडिया यूजर हो, कि आप भी सोशल मीडिया को यूज करते होगे, तो आपको भी ये किसी न किसी तरह कोई पोस्ट जरूर मिलती होगी भाई कि किसान नहीं है, कांग्रेसी है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो और हम भी ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर आप ना ट्रालियों पे मेरे ख्याल से कई जगह पे लिखा हुआ है, पार्टियों, कोई पार्टी की तरफ से आया, अगर तो किसान बन के आया मोस्ट वेलकम, सारे नहीं है भाजी। अगर कोई पार्टी की तरफ से आया तो उसके लिए दरवाजे बंद हैं। और आप देखो, पंजाब का यूथ पढ़ा लिखा यूथ है, आपको पता है, जो अब्रॉड से सबसे पहले पंजाब, पूरे अगर ऑल इंडिया की बात करें तो पंजाब अब्रॉड में गया है, पहले गया है, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, या सोशल मीडिया यूज़ करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो किसी के बहकावे में नहीं आएगा यार, आज का कौन आएगा बहकावे में। मैं आपको बुला सकता हूँ यहाँ पे, सज सकता मैं नहीं, पार्टियों का इसमें कोई रोल। बंदे ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है, उनसे हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि किसी भी उसके न्यूज़ चैनल को, उसको जैसे मैंने पहले ही बात करी, उसको ना देखे, यहाँ आके खुद देखे। हाँ। वो भी हमारे भाई हैं, बस थोड़ा सा उनको सही जानकारी मिल नहीं रही है, वो भी हमारे भाई हैं। हो सकता है वो भी कल को फिर यहीं आके बैठ जाएं अगर उनको सही जानकारी मिल जाए। अभी उनसे यही दरख्वास्त है। एक चीज़ देखना, सोशल मीडिया पे ही अभी थोड़े दिन पहले क्या हो रहा था कि एक भाई बोल रहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहाँ का किसान सड़क पे है। अरे यार, राजस्थान में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी के, राजस्थान में तो कांग्रेस की ना। हम बीजेपी को एक बार साइड रख देते हैं, हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस वालों ने यहाँ भेज दिया सबको, पर राजस्थान में भी कांग्रेस है, वहाँ से नहीं लोग इतनी ज़्यादा संख्या में आ सके। नो डाउट वहाँ लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हुजूम पंजाब, हरियाणा का, यूपी का, उत्तराखंड का यहाँ पे आया हुआ है, ये 4 स्टेटों का, इतना हुजूम मेरे ख्याल से राजस्थान का नहीं आया है। तो अब हरियाणा की जनता है, सारे आप हरियाणा से ही हो, हरियाणा अभी पीछे गया भी है, हरियाणा का सारा शो गया हुआ है ना। हरियाणा में किसकी सरकार है, बीजेपी की ना। तो वहाँ से क्या खट्टर साहब ने भेजा है, खट्टर कहे खच्चर कहे आजकल ये भी ट्रेंड कर रहा है, आप ये भी बताओ। ये तो चला ये भी ट्रेंड कर रहा है ना। चलो, बाकी और कोई हमारे से आपसे सवाल। भी बस हमारी यही गुजारिश विनती है कि मैं आप मीडिया हाउस के तौर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी पूरी करो, जो यहाँ की सही एक्चुअल कंडीशन है ना, जो लोगों में आपसे भाईचारा है, हाँ। वो आप लोगों को दिखाओ, ताकि जो वो लोग घर बैठ के सोच रहे हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, मारफाड़ हो रही है, तोड़फाड़ हो रही है, वो उनको पता चले कि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये सरकार का उल्टी गेम देखो पड़ सर, गई है। हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है, जो सच है वो हम आपके सामने लेके आए। अभी हम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने इसीलिए आते हैं भी, ताकि यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी जो भी यूपी का। किसान है, हमने सभी किसानों से बात करी और सभी किसानों ने एक ही राय दी है कि भाई यहाँ सभी तरह के किसान आए हुए, कोई पंजाब का स्पेशल नहीं आया, कोई हरियाणा का स्पेशल नहीं आया हुआ। और सभी का कहना ये है कि जो हरियाणा के किसान, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। जब हमने हरियाणा में एंट्री करी तब इन्होंने सहयोग दिया, और यहाँ पे जो हम बैठे हुए प्रदर्शन में, तब भी हरियाणा का किसान बड़ी मेहनत से और बड़े लगन से हमारा साथ दे रहा, भाई दूध चाय पानी से लेके हमारी पूरी सेवा करा। यार आप ये देखो, मेरी जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश में बनारस ज़िले में पड़ती है, रहता मैं पंजाब में हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे भी खालिस्तानी बोलेंगे क्या? तो ये चीज़ें नहीं, हम सेवा कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी पिछले 2 सालों से लगातार से, अभी पीछे बाढ़ पीड़ित हुआ था, हड़् पीड़ित पंजाब में जो बाढ़ आए थे, उसमें भी हमारी सोसाइटी 2 सालों से पूरा सहयोग दे रही है, और यहाँ भी हमारे किसान भाइयों के साथ ही हैं हम। और जब तक ये है तब तक हम यहाँ हैं। आपकी सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि आपकी सोसाइटी ने एक नेक काम करने जा रहे हो, क्योंकि एक जो सामाजिक मुद्दा होता है, अगर उसमें हम किसी का भी सहयोग करते हैं, बहुत एक सुकून भी मिलता है आत्मा को भी। एक देखो, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लोग जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, धार्मिक हो या आध्यात्मिक या सामाजिक कोई भी काम हो, उसमें एक बड़ा सुकून मिलता है लोगों को कि भी देखो ये बड़ा अच्छा इंसान है, देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। और ये भाई साहब तो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, किसी तरह से कोई किसी तरह का कोई पैसा तक नहीं ले रहे हैं, इनके पास कंप्लीट मेडिसिन है। और दर्द की, बुखार की, जुकाम की, जो लोकल जैसे कई बार लैटरिंग लग जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, कब्जी हो जाती है, और ड्रेसिंग के लिए जैसे किसी को जख्म हो गया है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए भी हमारे पास सामान है सारा, हमारी सोसाइटी की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे आगे ठीक है सर, धन्यवाद आपका। जो कहते हैं कि परमात्मा से आगे
ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਰ ਸਰकारी अदारे हर एक डिपार्टमेंट उसको परमात्मा का दूसरा रूप दिया, जो कि चलते चलते सांहों को दोबारा साह बगाते हुए उसमें उसी सेहत को सही कामयाब करता है। वो डिपार्टमेंट है जो लोक सेवा में आए और लोगों की सेवा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सही ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ वो आप इस सेवा में आपका तन मन और धन तीनों चीज़ों को डालकर और अगली मीडिया से सही से देकर ऐसे एक ही प्रेरणा है जो इस डिपार्टमेंट ने मांगा कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मीडिया है, कोई भी प्रेस है, कोई भी CID है, उसनू तोड़ मरोड़ के ना अगे रिपोर्ट दें। जो है वो ही शांतमई ढंग दे नाल हर प्रकार की सेवा हर स्टेट कर रही है। जिस तरह कह रहे ने कि पंजाब या हरियाणा पहले है, नहीं, करनाटक दूर अंदाजी के कारण उन्हां दा रास्ता दूर दा है, दूर दे कारण पहुँच रहे ने, आन लग रहे ने। जो हिंदुस्तान दा किसान है ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।